नमस्कार साथियों, मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSR सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हमने लगातार परसेंटेज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और आज हम परसेंटेज के पार्ट 6 में टाइप 7 पढ़ेंगे। इसमें भी हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे और लगातार जैसे हम टाइप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं परसेंटेज के चैप्टर अब ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हम 1 और 2 टाइप और करेंगे और ये परसेंटेज का चैप्टर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप साथी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो परसेंटेज के जो भी वीडियो बनाए गए हैं आप उनको ज़रूर जा कर के देखिएगा, जिससे आपके जो क्वेश्चन हो बेहतरीन से और अच्छे तरीके से आप उनको कर पाएँ, जिससे आपके परीक्षा में समय की बचत हो सके। तो जो हम आज आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सारे जो क्वेश्चन हैं एक टाइप के क्वेश्चन है। तो इनको करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बता देते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि कुछ बच्चे जो हैं वो मैथ पढ़ते हैं, यानी कि कुछ बच्चे मैथ पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं 55% मान लीजिए 55% हैं, ठीक है। और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे 45% हैं और मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले बच्चे 10% हैं। उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं मेरे साथी। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि केवल मैथ पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप बता लेंगे। क्या करेंगे, मैथ पढ़ने वाले बच्चे कितने परसेंट हैं, तो आप 55% में से 10% घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 45% ऐसे बच्चे हैं जो केवल मैथ पढ़ते हैं, जो केवल क्या पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। उसी प्रकार आपसे अगर पूछ दिया जाए कि केवल इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप 45% में से 10% घटा दीजिएगा, यानी कि 35% ऐसे बच्चे हैं जो केवल क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। और 10% ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या पढ़ते हैं, जो मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि मेरे साथी आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं। ये इस टाइप का बेसिक है, अगर आप इनको समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाकी आप परसेंटेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। यदि 55% यानी मैथ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 55% है, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 45% है और मैथ और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 10% है, तो केवल मैथ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, तो आप 55 में से 10% घटा देंगे तो 45% केवल मैथ पढ़ने वाले बच्चे हो जाएंगे। और केवल इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप 45 में से 10 घटा देंगे तो आपको मिल जाएंगे इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, यानी कि केवल इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 35% होगी। उम्मीद है कि मेरे साथी ये बेसिक आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हों तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसी क्वेश्चन को दोबारा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही टाइप जैसे हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि जो परीक्षार्थी हैं 52% अंग्रेजी में पास हुए हैं, फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं, और 42% गणित में। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है हमारा, जो परीक्षार्थी हैं वो इंग्लिश में 52% और गणित में 42% फेल हुए हैं, यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिए, इंग्लिश में 52% फेल हो गए हैं और गणित में आपका 42%, यानी कि यहाँ पे मैथ में आपके 42% फेल हो गए हैं और दोनों विषय में 17% जो परीक्षार्थी हैं वो फेल हो गए हैं। तो आगे हमसे कह रहा है तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि ये तो फेल होने वाले बच्चों की संख्या है, पास होने वाले बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत होगी। तो देखिए, हमने आपको बताया
केवल इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? तो 52% में से आप कितना घटा देंगे? 17% आप घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। 4 में से 1 जाए 3, यानी कि 35% ऐसे परीक्षार्थी हैं जो कि इंग्लिश में फेल हुए हैं। उसी प्रकार आपसे मैथ में पूछे तो मैथ में केवल मैथ में फेल होने वाले परीक्षार्थी कितने हैं? 42% में से हम कितना घटा देंगे? 17% घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 25% ऐसे हमारे परीक्षार्थी हैं जो कि मैथ में फेल हुए हैं। और 17% ऐसे हैं जो कि मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। तो टोटल आप फेल होने की संख्या देखिए, कितने प्रतिशत परीक्षार्थी फेल हो गए? 35% प्लस 17% और प्लस 25%। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 17 हासिल 1, 5 1 है 6 और 1 7, यानी कि 77% ऐसे परीक्षार्थी हैं जो कि फेल हो चुके हैं। और हमसे पूछा है तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? तो हम जानते हैं ये जो परसेंटेज आया है ये फेल विद्यार्थियों का आया है। हम जानते हैं कि 100 में से, यानी कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100% में से हम 77% को घटा देंगे तो आपको 33% ऐसे विद्यार्थी मिल जाएंगे, परीक्षार्थी मिल जाएंगे जो कि क्या हुए? परीक्षा में पास हुए हैं। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरे साथी आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक ही टाइप जैसे क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं और उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर लगा लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे साथी कि एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की समान जागरूकता और गणितीय अभिक्षमता की परीक्षा हुई, जिसमें समान जागरूकता और गणितीय अभिक्षमता क्रमशः 54% और 45% अभ्यर्थी असफल हुए। यानी कि जो परीक्षा हुई इसमें 54% अभ्यर्थी असफल हो गए। यानी कि जनरल अवेयरनेस में जो भी परीक्षार्थी थे वो 54% आपके असफल हो गए हैं। आगे हमसे कह रहा है क्यूटी में इसमें गणितीय अभिक्षमता में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी असफल हुए हैं? 45% अभ्यर्थी असफल हो गए हैं। जबकि 16% दोनों अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 16% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो चुके हैं। यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, यानी सफल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 136 है, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? आपको जितने भी विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी कि जितने भी विद्यार्थी आपके अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनकी संख्या दे दी है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा मेरे साथी, कितने साथी हमारे पास हुए हैं पहले उनकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लें, ठीक है। फिर उसके बाद हम अभ्यर्थियों की कुल संख्या निकालेंगे। तो हमने आपको बताया केवल जनरल अवेयरनेस में फेल हुए अभ्यर्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे? 54% में से 16 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 16 जाए तो आपका 8 बचेगा, 4 में से 1 जाए यानी 3, यानी 38% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपके समान जागरूकता में फेल हो गए हैं। उसी तरीके से हम बात करें क्यूटी, यानी कि आपका गणितीय अभिक्षमता में आपके कितने 45% में से हम 16 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? आपका 9 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2। 29% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि आपके क्यूटी यानी कि गणितीय अभिक्षमता में फेल हुए हैं। तो आप टोटल निकाल लेंगे, टोटल कितने फेल हुए हैं? 38% प्लस 16% ऐसे हैं जो कि दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है, और ये 29%। तो यहाँ पे देखिए हम जोड़ेंगे 16 और 15 में 8 जोड़ेंगे, आपका 23, 3 हासिल 2, 3 6 6 2 8, यानी कि 83% ऐसे मेरे साथी हैं जो कि फेल हो चुके हैं, ठीक है।
अब हमें पता है, हमें ये पता करना है कि सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 136 है। तो ये तो जो परसेंटेज आया है ये तो फेल अभ्यर्थियों का आया है, ये तो फेल अभ्यर्थियों का आया है। तो पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निकालने के लिए आप 100% में से 83% को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा, कितना आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा 17%। यानी कि 17% ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो पास हुए हैं और 17% की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना दी हुई है, 17% की वैल्यू हमें 136 दी हुई है। तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू 136/17, 17 कम 17, 17 8 136 होता है। 1% की वैल्यू 8 है और हमें 100% की वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या बतानी है। तो हम जानते हैं अभ्यर्थियों की कुल संख्या 100 होती है, यानी कि 100 है तो हम 100 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा 800 अभ्यर्थियों की संख्या आ जाएगा। उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं मेरे साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरे मेहनत से, पूरे ध्यान लगा करके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ जाएगा, या तो आप वीडियो को स्किप करके बैक करके भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। गणित और अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषय में पास होने वाले अभ्यर्थियों की प्रतिशत, यानी कि परीक्षार्थियों की प्रतिशत थी या प्रतिशत था। तो देखिए कह रहा है कि किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए, यानी कि गणित में मैथ में फेल होने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 34% है। आगे हमसे कह रहा है 42% अंग्रेजी में फेल हुए, अंग्रेजी में भी फेल हो गया, यानी कि इंग्लिश में भी कितने फेल हो गए, 42% फेल हो गए। आगे हमसे कह रहा है कि यदि 20% परीक्षार्थी दोनों विषय में फेल हो गए, यानी कि 20% आपके दोनों में फेल हो गए। ठीक है, तो आप हमसे कह रहा है तो दोनों विषय में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो ये तो सारे फेल होने वाले के प्रतिशत हैं, तो केवल मैथ में फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। आप 34% में से 20% को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा, 4, यानी कि 14% आप ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि मैथ में फेल हुए हैं। इंग्लिश में केवल इंग्लिश में फेल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, तो आप 42% में से 20% को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 22% ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश में फेल हुए हैं और 20% ऐसे परीक्षार्थी हैं जो कि मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। तो टोटल कितने परीक्षार्थी फेल हुए हैं उनकी संख्या हम निकाल लेंगे परसेंटेज में। 14% प्लस 20% प्लस 22% कितना हो जाएगा, 2 0 4 6 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 56% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि मैथ और इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो कह रहा है दोनों विषय में पास होने वाले परीक्षार्थी का प्रतिशत था। तो आप इसको, हमें पास होने वाले बताना है तो आप इसको क्या करेंगे, पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के लिए आप 100% में से हम 56% माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 44% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि पास होंगे। उम्मीद है कि मेरे साथी आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाएँ तो उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को लगा पाएँ मेरे साथी। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए एवं 42% गणित में असफल हुए। ठीक है, तो हमें लिखना है साइंस में कितने 54% पास हुए हैं
और यहाँ पे लिखना है कि और गणित में 42% विज्ञान में सफल हुए हैं और एवं 42% मैथ में फेल हुए हैं, यानी ये फेल हुए हैं। तो बताइए ये आपके पास हुए हैं 54, 100 में से हम 54 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितने फेल माने जाएंगे आपके, कितने आपके फेल मानेंगे 6, और ये यानी कि 46% ऐसे विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं जो कि साइंस में फेल हुए हैं। हम फेल के परसेंटेज को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी जो वैल्यू दी है ये फेल में दी हुई है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए, देखिए 32% यानी इसकी वैल्यू दे दी है आपको, 32% दे दी है और कह रहा है कि 32% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुए हैं, असफल हुए हैं। तो आपको हमने बताया कि केवल साइंस में फेल होने वाले अभ्यर्थी कितने हैं, तो 46% में से आप 32% को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 14% आ जाएगा। 14% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि साइंस में फेल हुए हैं। केवल मैथ में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 42% में से हम 32% को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। 10% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि मैथ में फेल हुए हैं और 32% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि साइंस और मैथ दोनों में फेल हुए हैं। तो हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, ये 14 प्लस 32% प्लस 10% कितना हो जाएगा, ये 6, 1, 4 और ये 5, 56%। यानी कि ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि हमारे क्या हैं, ये आपके परीक्षार्थी जो हैं फेल हुए हैं। हमसे पूछ रहा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए होंगे। तो हम क्या करेंगे, सफल विद्यार्थियों को निकालने के लिए हम 100% में से 56% को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा 44% आ जाएगा, जो कि आपके पास विद्यार्थियों के परसेंटेज होंगे। यानी कि 44% विद्यार्थी परीक्षार्थी आपके पास हुए होंगे। उम्मीद है कि साथी आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की टाइप की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने परसेंटेज पर और वीडियो बनाई हैं, अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप उनको प्लीज़ जाके देखिएगा और उसके बाद फिर इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके परसेंटेज के हर एक डाउट आपका क्लियर हो सके, कोई संदेह न रह जाए क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए, 87% छात्र आपके पास हो गए। आगे हमसे कह रहा है तथा 2093 छात्र फेल हो गए। 2093 छात्र आपके क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं। आगे हमसे कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में ज़रूर कराया है। देखिए ये बताइए कि 87% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 100 में से अगर हम 87 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितने विद्यार्थी आपके पास हुए हैं, 13%। यानी कि हम घटाएंगे तो हमें 13% ऐसे विद्यार्थी मिले हैं जो कि क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। और इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2093। 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 2093 बटे 13, 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 छक 78, 1 बचा, 13 एकम 13, यानी कि 1% की वैल्यू आपकी 161 हो जाएगी। और विद्यार्थियों की संख्या 100% है, तो हम दोनों पक्षों में 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16,100 आ जाएगी। यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी मेरे साथी, 16,100 हो जाएगी। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45 छात्र लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। यानी कि हम छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र हैं। यानी कि बॉय की जो संख्या है वो कितनी है, 45% है।
और शेष लड़कियां हैं, यानी कि शेष आपकी गर्ल्स जो हैं वो कितनी हैं 100 में से तो मान लिया हमने टोटल छात्रों की संख्या 100 है, अगर बॉय 45 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 100 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 45, आपको कितना आ जाएगा 55% आ जाएगा। आगे हमसे कह रहा है यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, कह रहा है कि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हो रही हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर से मेरे साथी कह रहा है कि किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, बिल्कुल हैं। आगे हमसे कह रहा है शेष लड़कियां हैं, हमने 100 में से कोई भी वैल्यू हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू मिला करके 100 होगी। अगर 45% लड़के हैं तो 100 में से घटाएंगे तो 55% लड़कियां हो जाएंगी। तो परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 5 9 45 और 5 1 5। तो इनको कट करके हमने लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाल ली और इनको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये आपका 100% हो जाएगा, क्योंकि हमने लड़के और लड़कियों की संख्या को हमने निकाल लिया, ज्ञात कर लिया। आगे हमसे कहा है इसमें यदि 60% लड़के और 17% लड़कियां उत्तीर्ण हो तो क्या करेंगे, 9 का गुणा हम 60 में करेंगे, एक 0 है तो 0, 6 9 54 यानी कि 540 हो जाएगा, और 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 77 और एक 0 हो जाएगा। और इनको हम क्या करेंगे मेरे साथी, जोड़ देंगे। 0 में हम 0 को जोड़ेंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा। 4 में हम 7 को जोड़ेंगे, 11 को 1 हासिल आपका 1 हो जाएगा। 5 में हम 7 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 12 और 1 आपका 13 हो जाएगा मेरे साथी। ये हमने टोटल पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या निकाल ली और हमने टोटल 100 यानी कितने अभ्यर्थी थे 20, तो हम यहाँ से 20 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक 12 और 2 पाँचे 10, एक दशमलव लगाएंगे 10, 2 पाँचे 10 यानी कि 65.5% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि हमारे क्या होंगे, पास होंगे। क्योंकि ये जो परसेंटेज दिया है 60% और 70% ये उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछा है। तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो ये जो वैल्यू आई है इसमें हम 100 से माइनस कर देंगे। 100% को हम 0.0% लिख सकते हैं, बिल्कुल। दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ पे 5 6 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हासिल लेंगे 5 आएगा, दशमलव 9 में से 5 जाए 4, 9 में से 6 जाए 3, यानी कि 34% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं मेरे साथी। क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वां क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन आसान है, बस आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है मेरे साथी आप उस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन आपका लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी कॉलेज में 35% छात्राएं हैं, छात्राएं मतलब गर्ल। 7वां क्वेश्चन हमारा है गर्ल्स की संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत दी हुई है, 35% दी हुई है। आगे हमसे कह रहा है और शेष छात्र हैं, बॉय की संख्या 35, 100 में से देखिए 35% आपके गर्ल्स हैं तो बॉयज़ की संख्या 100 में से घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 65% आ जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। आगे हमसे कह रहा है कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 2800, यानी कि टोटल जो कॉलेज में संख्या है यानी कि कितनी है, 2800 है। आगे हमसे कह रहा है 75% छात्र और 85% छात्राएं। तो 75% आपके छात्र हो गए और 85% आपकी छात्राएं हो गई। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं, यानी कि ये क्या हुई हैं, ये अंतिम परीक्षा में ये दोनों लोग यानी कि गर्ल्स और बॉय आपस क्या हुए हैं, पास हुए हैं। आगे हमसे कह रहा है उत्तीर्ण हुई हैं कुल विद्यार्थियों का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम गर्ल्स बॉयज़ का मान निकालेंगे।
परसेंटेज को परसेंटेज से काट दिए, 5 साते 35, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब हम इस 7 का गुणा 85 में करेंगे, 7 5 35 को 5 हो गया, हासिल 3, 7 8 56, 7 58 59, 13 का गुणा हम 5 में करेंगे, 13 5 65, हासिल 6 का, 13 7 91 और 6 आपका 97 हो जाएगा। और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 10, हासिल 1 9 और 7 16 1 17, हासिल 1 5 और 9 14 और 1 15 और टोटल संख्या कितनी है, 7 और 3, यानी कि टोटल संख्या जो है वो 20 है। तो हम 20 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 2 8 16, 10 5 10, यानी कि 78.5% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि हमारे क्या हुए हैं, परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल अभ्यर्थियों का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो हमारे अभ्यर्थी हैं ये आपके क्या हुए हैं, पास हुए हैं। यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दी हुई थी, यानी कि 78.5% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि हमारे सफल हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, उत्तीर्ण हुए हैं। कुल अभ्यर्थियों का मान परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप मेरे साथी समझ पा रहे हैं। यहाँ पर 2800 आपको दिया है, यानी कि 1 यूनिट का मान आपका यहाँ पर हो जाएगा 28। ये आपको हो सकता है क्वेश्चन में बस उलझाने के लिए दे दिया हो। ठीक है, इसका आंसर आपका यही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक परीक्षा में अनीता 31 अंक प्राप्त की तथा 16 अंक से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गई। अनीता जो है, अनीता 31% अंक प्राप्त की और 16% से क्या हो गई, फेल हो गई। 16% से आपकी वो फेल हो गई यानी अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता 40% अंक, सुनीता 40% अंक प्राप्त की तथा उत्तीर्ण होने के अंक से 56 अंक अधिक पाई, यानी कि उत्तीर्ण होने से उसने 56 अंक अधिक प्राप्त किए। आगे कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ये तो पास हो गई और ये अनीता फेल हो गई थी, तो इसी को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। पहले तो आपको 31% की वैल्यू निकालनी होगी, और जबकि 31% लाने के बाद 16 नंबर से वो फेल हो गई है, तो इस 16 को 31% में ऐड भी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर कितना है जल्दी बता दीजिए। 9% है, 9% है, और इनका योग कितना है 72 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72/9। 1% की वैल्यू हो जाएगी 9 8 72, यानी कि 8% हो जाएगी, यानी कि 1% की वैल्यू 8 हो जाएगी। और हमें 31% की वैल्यू बतानी है, तो 31 गुणा 8, और कितने नंबरों से वो फेल हो गई थी अनीता, 16, तो इसमें प्लस 16 कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 त्रिके 24 और प्लस 16, 8 और 16 14, हासिल 1, 5 1 6 और 2, यानी कि 264 नंबर उसको चाहिए पास उत्तीर्ण होने के लिए। न्यूनतम अंक आपको कितने चाहिए, 264। उम्मीद है कि साथी आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। चीज़ें आप आसान है, बस आप ज़रूर समझने का प्रयास करिए, आपको चीज़ें समझ में अवश्य आएंगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 वाला। ये सारे क्वेश्चन एक टाइप के हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी कि वो 50 अंकों से क्या हो गई, फेल हो गई। आगे हमसे कह रहा है हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करके, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को, यानी कि संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले
उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, यानी कि उसने 25 अंक ज़्यादा प्राप्त किया और ये आपका पास हो गया है। आगे हमसे कह रहा है 64 ज़्यादा मिले हैं, 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिलेंगे, यानी कि विमल का आपको अंक बताना है कितने, यानी कि 64% प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिलेंगे, ये परसेंटेज में दिया है और आपको इसका टोटल अंक बताना है। तो 1% की वैल्यू हम निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कितने का अंतर है, यहाँ पर हम अंतर को देखेंगे कितना है आपका 15%, और इनका हम योग करेंगे कितना हो जाएगा ये 5, 7, 1% की वैल्यू निकालेंगे 15 एकम 15, 15 पछे 75, यानी 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। और इसी में हम 64% में हम 5 का गुणा कर देंगे, 5 चौको 20, हासिल आपका 2 का, 5 छक 30, 2 32, यानी कि विमल को 64% अंक प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, 300। कितने अंक मिलेंगे, 64% की वैल्यू में विमल को कितने अंक मिलेंगे, 320 अंक प्राप्त होंगे। उम्मीद है कि मेरे साथी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी में 15% महिलाएं हैं और पुरुष 272 हैं, उस गांव की कुल आबादी ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि ये साथी आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। अगर आप इसको करने का प्रयास करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर भी लेंगे, और यह क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हमने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए सवाल हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी मेरे साथी। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये आपको मेरे साथी घर से करना है, या इस क्वेश्चन को आप हल करके कमेंट में इसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। परसेंटेज के इस टाइप में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं परसेंटेज के नए वीडियो, नए टाइप में, नए तरीक़ों के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।